सुबह ये वकालत करते हैं, दो वकील भाई हैं और रात के वक्त ये यहाँ पर नशियावर टीके बेचते हैं। उनकी दुकान से बाहर निकलता हूँ, पीछे से वो आवाज़ आती है कि इन्होंने ना फड़ लवो, इन्होंने कैमरे छीन लवो तो इन्होंने ना अंदर ले आओ दुकान। अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की। हमारी फीमेल को जब उन्होंने कपड़े फाड़े हैं ना, तो मैंने उनको, जब फीमेल के कपड़े फाड़े जा रहे थे, मैं उनके पास गया हूँ। डीडीओ ने फ़ोन करके उन्होंने कहा कि इन्होंने मार दो। डीडीओ को मेरे सामने बातें हो रही हैं। डीडीओ उसका भाई कहता है यार डीडीओ ने तो हले हफ्ता पहले मंथली पहुंची है 50,000 दे के मुँह बंद कराया तो है किधरों आ गए ने, तेन पता ही नहीं तू किधर आ गया। असी वक्त खुदा है गए, असी वक्त फिरौन है गए, असी वकील है गए, तेन पता ही नहीं। मेरे पैर चूम, फिर तुझे छोड़ूंगा। मैंने सर वहाँ पे उनके पाँव पकड़े हैं, मुझे माफ़ कर दें सर। उनके सामने हम पे तशद्दुद किया गया, डॉल्फिन के सामने। मेरी वालदा पे भी तशद्दुद करने की कोशिश की। मेरी वालदा ने जब FIR लिख रही थी, उनके हाथ से FIR पकड़ के फाड़ दी। 7 वकील थे वहाँ पे आगे, पाँव के ऊपर पाँव रख के कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। SHO के कमरे में बैठ के, थाने में बैठ के। औरतों के हकूक का भी नहीं वहाँ पे SHO साहब ने कोई सरंजाम दिया, फराई सरंजाम नहीं दिए। औरत कह रही है मेरे कपड़े फटे हैं, मेरे साथ ज्यादती हुई है। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ अली मौजूद हैं। ही इज अ जर्नलिस्ट। तकरीबन 1 साल से सहाफती फराइज सरंजाम दे रहे हैं यूट्यूब पे। एक फेक क्लिनिक पर छापा मारने के लिए जाते हैं। इनको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे 2 नंबरी हो रही है। वहां पे ये छापा मारने के लिए पहुंचते हैं तो चंद वकला इन पर बेईमाना तशद्दुद करते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इन्होंने सच दिखाया था और उन सब को एक्सपोज कर दिया था। लेकिन इनके साथ कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो इनकी जान बचा सकता। इन पर तशद्दुद किया गया, इनके कपड़े फाड़े गए और फिर इनके साथ एक फीमेल मौजूद थी, उनके भी कपड़े फाड़े गए। जब ये SHO साहब के पास पहुंचते हैं, थाना भगवानपुरा, तो वहां पे मौजूद SHO साहब फरमाते हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते इन वकला के खिलाफ, लेकिन आपके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ फौरी FIR दो, ये कहना था SHO साहब का। बाकी का वकुआ इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अली, मुझे बताइएगा कि ये किस दिन का वाक़या है और आप क्या करने गए क्लिनिक पे? अच्छा सर, मंगल को हमें मालूम होता है कि यहाँ पर ना सुबह ये वकालत करते हैं, 2 वकील भाई हैं और रात के वक्त ये यहाँ पर नशियावर टीके बेचते हैं। इन्होंने क्लिनिक बनाया हुआ है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम होम्योपैथिक क्लिनिक का नाम बाहर दिया गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम क्लिनिक के फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं। लेकिन इनके पीछे, इसके पीछे, क्लिनिक के पीछे ये नशियावर टीके बेचते हैं, मंशियात बेचते हैं। ठीक है, हमें सारे सबूत हमने इकट्ठे किए। हम सर वहाँ पे जाते हैं मंगल को रात के 9 बजे। वहाँ पे जाके जब हमने ये चीज़ें देख ली, एक्सपोज उनको कर दिया, तो हमें पहले वो कहते हैं इधर बैठ जाए। मैंने कहा नहीं, मैंने बैठना तो नहीं है। मैं उनकी दुकान से बाहर निकलता हूँ, बाहर निकल कर मैं वहाँ का इंटरव्यू करने लग जाता हूँ। पीछे से वो आवाज़ आती है कि इन्होंने ना फड़ लवो, इन्होंने कैमरे छीन लवो तो इन्होंने ना अंदर ले आओ दुकान वो दे। आवाज कौन देता है? कुछ होता है? बाबर वकील है, उसका नाम बाबर अवान, सेशन में होता है। उसने आवाज़ दी कि इन्होंने फड़ के अंदर ले के आओ। सर हमें वहाँ से उन्होंने पकड़ा है। मैंने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की। हमारी फीमेल को जब उन्होंने कपड़े फाड़े हैं ना, तो मैंने उनको, जब फीमेल के कपड़े फाड़े जा रहे थे, मैं उनके पास गया हूँ। मैं उनके पास जाके अपना, उन्होंने मेरे हाथ से माइक छीना और मुझे ना नीचे गिरा के उन्होंने सर मेरे यहाँ पे ठुड्डा मारा है। मेरी ये आँख ज़मीन पर लगी है, मैं उसी वक्त बेहोश हो गया हूँ। अब उसके बाद मुझे नहीं पता फीमेल के साथ क्या क्या किया गया, मेरे कैमरामैन के साथ क्या क्या किया गया। सर उनकी हड्डर्मी देखें। जब मुझे बेहोश कर दिया गया ना, तो मुझे उठा के अपनी दुकान के अंदर लेके गए हैं। लेके जाके मुझे होश दिला के कहते हैं सर वक्ती तौर पे ना मेरा ये आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया था, मुझसे हिला नहीं था जा रहा। अब उधर उसकी बाबर वकील कहता है ऐदा मर गया, इन्हों पूरा मार दवो, इन्हों पूरा मार के ना ਇਹਦੇ खिलाफ डकैती का परचा देने ਆ। ठीक है, डकैती का परचा दे के SHO अपना हैगा, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ फ़ोन करता ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ खिलाफ डकैती का परचा देने ਆ। DDO ਨੂੰ ਅਸੀਂ फ़ोन ਕੀਤਾ। DDO ने फ़ोन करके उन्होंने कहा कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मार दवो, यानी कि मैनू नाल नहीं लैके आए। DDO को मेरे सामने बातें हो रही हैं। DDO उसका भाई कहता है यार DDO ने तो हले हफ्ता पहले मंथली पहुंची है 50,000 दे के मुँह बंद कराया तो है किधरों आ गए ने। तो सर ये हमारे साथ हुआ। फिर मुझे वहाँ पर लिटा के आराम से तसल्ली से उन्होंने मेरे से तशद्दुद किया, मेरे कैमरामैन पर तशद्दुद किया। मेरे सामने मुझे कहते हैं कैमरे से अपनी वीडियो डिलीट कर। मेरा कैमरा मेरे हाथ में पकड़ा के कहते वीडियो डिलीट कर। मैंने उसमें वीडियो डिलीट करने की बजाय कुछ और करने की कोशिश की। उन्होंने मेरे हाथ से कैमरा खींचा है, मेरा SD कार्ड वहाँ पे पकड़ा है, वहीं पे पकड़ के तोड़ दिया है या उनके पास है, ये मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझ पर इतना तशद्दुद किया सर, आपकी सोच होगी। मुझे 2-2 मिनट बाद पानी से, मैं बेहोश था, आधी बेहोशी की हालत में था, मुझे 5-5 मिनट बाद मेरे मुंह पे पानी दे के मुझे चपेड़े मार के उठाते
ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਖੁਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਫਿਰੌਨ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਫਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ पता नहीं लगा कि ऐसी किधर मारता है किधर नहीं मारा ये सारी बातें मेरे से गा रहे हैं अब मैं मुझे कहते हैं मेरे पैर पकड़ मेरे पैर चूम फिर तुझे छोड़ूंगा मैंने सर वहाँ पे उनके पाँव पकड़े हैं मुझे माफ़ कर दें उनको मेरे से ये बातें वहाँ पे बुलवाई गई हैं और मेरे सामने मेरे कैमरामैन को इतना मारा है कि सर मैं देख के ही डर आ रहा था 5 मिनट बाद मेरे पे तशद्दुद करना दोबारा से स्टार्ट करते अब सर मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि वो कहते हैं हमें PSC से सर्टिफिकेट मिला हुआ है हम दोनों भाई डॉक्टर हैं अब 2 भाई वो डॉक्टर हैं रात को डॉक्टर बने हुए हैं कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो LLB और MBBS की डिग्री साथ देती है मेरा सिर्फ ये सवाल है अवाम से कि इस बात का मुझे जवाब चाहिए कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो LLB और MBBS की डिग्री साथ देती है मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए अली वहाँ पे मौजूद लोगों ने भी आपको बचाने की कोशिश नहीं की सर वहाँ पे जब उनके 70-80 बंदे थे उनके पास असला था उनके पास बेसबॉल बैट से उन्होंने जब हमें पकड़ लिया ना तो वहाँ पे कम अज़ कम भी वीडियोस में भी आप देख सकते हैं 1500 से 2000 अवाम का हजूम जो वहाँ पे इकट्ठा हो गया था लेकिन सर मैं वहाँ पे चीखता रहा कि मुझे बचा लो मेरे पे जुल्म हो रहा है मैं आपके लिए यहाँ पे आया हूँ आपके बच्चों को यहाँ पे नशावर टीके बेचे जाते हैं मैं आपके लिए यहाँ पे आया हूँ मुझे एक दफ़ा बचा लो लेकिन सर वहाँ पे किसी ने भी आगे बढ़कर मुझे बचाने की कोशिश नहीं की उल्टा वहाँ पर जब वो 70-80 बंदे आए हैं वहाँ पे मेरा मजाक उड़ाया गया मुझे वहाँ से अंदर उठा के जब लेके गए हैं मेरे पाँव पे मेरे ये लेफ्ट शोल्डर पे उन्होंने इतने बेसबॉल बैट्स मारे हैं कि सर यकीन मैंने 3 दिन हो गया मेरा हाथ यहाँ से हिल नहीं रहा आपने 15 पे कॉल की सर 9:37 पर मैंने 15 पे कॉल की है 9:37 के बाद 1 घंटा पूरा 10:37 डॉल्फिन उनके दरवाजे के बाहर खड़ी रही है उनके क्लिनिक के अंदर नहीं आई और डॉल्फिन को वो जो बाबर अवान था वकील जो है वो डॉल्फिन को कह रहा है तुसी अंदर आ ही नहीं सकते डॉल्फिन एक दफ़ा अंदर आने की कोशिश नहीं की सर उनके सामने हम पे तशद्दुद किया गया डॉल्फिन के सामने फिर 10:52 पे पुलिस की वैन आई है वो मुझे उनकी बजाय मुझे लेके गए हैं थाने कि चल तेरे ते पर्चा देना है ऐसे ही सदाकत था उसने कहा तेनू पता ही नहीं तू किधर चले गया तेनू पता ही नहीं उधर लेके जाके मेरी वालदा मेरे वालिद साहब उनके ऊपर भी उनको भी गालियाँ दी उन पर भी मेरी वालदा पे भी तशद्दुद करने की कोशिश की मेरी वालदा ने जब FIR लिख रही थी उनके हाथ से FIR पकड़ के फाड़ दी तेनू पता ही नहीं गा बीबी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 7 ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ सर सिर्फ मुझे इतना जवाब चाहिए कि वकील होना खुदा के मुतरादिफ हो गया इस पाकिस्तान में वकील होना क्या खुदा के मुतरादिफ है सिर्फ मुझे इस बात का जवाब चाहिए SHO साहब ने क्या फरमाया था और SHO साहब का नाम क्या था सर अफजाल डोगर SHO साहब हैं भगवानपुरा के सर 7 वकील थे वहाँ पे आगे पाँव के ऊपर पाँव रख के कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं SHO के कमरे में बैठ के थाने में बैठ के वकील के सामने मैं SHO को देख रहा था SHO की यानी कि सर यकीन माने SHO वहाँ पे बेबस था वकील जो कह रहे थे SHO मुझे यही SHO कहता तू DDO क्यों नहीं नाल लेके गया तूने पुलिस को क्यों नहीं इतला की सर मुझे इस बात का जवाब चाहिए जो DDO हर हफ्ते उधर से 50,000 ले वो DDO हमारे साथ जाएगा वो किस बात पर राजी होगा कि मैंने तुम्हारे साथ जाना है हर हफ्ते 50,000 वहाँ से लेता है अगर वो नहीं लेता अगर वो इस बात का नफ़ी करे कि वो मैं नहीं लेता 50,000 तो सर होम्योपैथी की दुकान में एलोपैथिक काम हो रहा है वहाँ पे नशे टीके बेचे जाते हैं अवाम इसकी गवाही देगी हमारे पास सबूत है हमारे सबूत उनके पास मौजूद है सर सबूत तो चले उन्होंने मिटा भी दिए होंगे क्लिनिक तो वहीं पे है ना क्लिनिक वहीं पे मौजूद है क्लिनिक का नाम क्या है सर क्लिनिक का नाम उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ बाहर सिर्फ होम्योपैथिक क्लिनिक लगाया हुआ है और अंदर एलोपैथिक टीके ड्रिप्स वगैरह सारा कुछ वहाँ पे काम किया जाता है और सर ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम क्लिनिक का काम कर रहे हैं लेकिन पीठ पीछे वो मंशियात बेचते हैं टीके लगते हैं नशियों को वो टीके वो उनको बेचते हैं 500 का एक टीका बेचते हैं सर दिन में कितनी जानों से वो जुल्म करते होंगे मोहतरम SHO साहब ने आपको कोई धमकी दी SHO साहब ने कहा इधर बैठ जा मैं SHO साहब से कोई भी बात करूं तुम DDO को क्यों नहीं साथ लेके गए तुम इसको क्यों नहीं साथ लेके गए तुम इसको क्यों नहीं साथ लेके गए SHO कहते तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी मैं मेरिट पे फैसला करूंगा मेरिट पे सर फैसला होता तो मुझे वो कहते तेरे पे ये पर्चा डकैती का पर्चा भी वो दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं मुझे मौके पर उन्होंने कहा कि आप सुलह कर लो ठीक है मेरे पे तशद्दुद भी हुआ है मेरे कपड़े भी फटे हुए हैं मैं बेहोशी की हालत में भी हूँ फीमेल एंकर भी वहाँ पे कह रही है मेरे कपड़े फटे हैं सिर्फ औरतों के हकूक़ का भी नहीं वहाँ पे SHO साहब ने कोई सरंजाम दिया फराई सरंजाम नहीं दिए औरत कह रही है मेरे कपड़े फटे हैं मेरे साथ ज़्यादती हुई है मेरा ही मान लें इसका नाम माने मेरी बात मान लें लेकिन उन्होंने कहा नहीं
उन्होंने हमारी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की पूरी, क्योंकि सर वकील उनके सामने पाँव के ऊपर पाँव रख के बैठे हुए हैं और अपने आप को एसएचओ से बढ़कर समझ रहे हैं। तो एसएचओ ने वहाँ पे क्या कर लेना था सर, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। एसएचओ क्या कर लेता वहाँ पे? एसएचओ कहता कि एसएचओ उनके सामने बिल्कुल बेबस खड़ा हुआ था, बिल्कुल बेबस बैठा हुआ था, उनकी बात जो वो बात करता था वही ऊपर मेरे इंप्लीमेंट कर देता। हाँ भाई, डीडीओ को क्यों नहीं साथ कोई एप्लीकेशन भी ली गई थी? मेरे से हल्फ लिया गया, बाबर रवान ने मेरे से हल्फ लिया वहाँ पे अपनी दुकान में बैठ के कि मेरे खिलाफ तू कोई कार्रवाई नहीं करेगा, किसी ने इंटरव्यू नहीं देगा, किसी ने इंटरव्यू दिता ना तो तेन असी गोली मार देवांगे। उसने मुझे कहा तुझे गोली मार देंगे, तेरे घर वालों को गोली मार देंगे। मेरी बहन को कहता तेरी बहन को भी गोली मार देवांगे, तेरे प्यो ਨੂੰ भी गोली मार देवांगे, तेरे भरा ਨੂੰ भी गोली मार देवांगे, तो तेनू छड़ देवांगे, तू उन्होंने कब्र बनाएगा, जो कब्र बना लेगा फिर तेनू गोली मारांगे। ये बातें उन्होंने मेरे साथ की हैं सर। इंतहाई अफसोस की बात है कि अगर एसएचओ के पास कोई कंप्लेन लेकर जाता है तो वो एसएचओ जो शख्स कंप्लेन लेकर जाता है उसी को ही धमकियां दे रहा है, उसी को ही कह रहा है कि तुमने गलत किया, बजाय इसके कि उन वकला हजरात से भी सवाल किया जाता जिनके हाथों में कानून बंद है, जिनकी मुट्ठियों में कानून है, जिनके तलियों में कानून है, लेकिन वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये किसने इख्तियार दिया? क्या आप खुदा बने बैठे हैं इस कौम पे? इस कौम पे कितना जुल्म किया जाएगा? कब सुनवाई होगी? कब माना जाएगा कि हां ये कौम मजलूम है, इनके ऊपर बैठे हुए लोग बहुत जालिम हैं? ये शख्स अपनी सहाफती जिम्मेदारियां सिर्फ इसलिए अदा कर रहा था क्योंकि ये चाहता था कि इस कौम की भलाई की जा सके, ना कि ये चाहता था कि जिस तरह से हमारे ऊपर हुक्मरान, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे नाफिज किए गए हैं, उस तरह से मैं इस कौम पे जुल्म नहीं करना चाहता। अगर इस तरह से सहाफियों पे तशद्दुद होने लगा और इस तरह से सहाफियों को थ्रेट्स आने लगे तो फिर मुझे लगता है कि यहां पे कोई अपनी जुबान से अल्फाज नहीं निकाल पाएगा, सभी तलवे चाटेंगे और तलवे चाटने वालों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंचा दिया जाता है। बदकिस्मती से सहाफ़ी कभी तलवे नहीं चाटता और आपको हैरानगी होगी कि सहाफ़ी कभी खामोश भी नहीं बैठता। मैं अली की हिम्मत को दाद देता हूं कि यह शख्स घबराया नहीं और ना ही धमकियों में आया और यह शख्स मेरे तक पहुंचा और इसने कहा कि मैं घबराने वाला नहीं हूं, ना ही खामोश बैठूंगा। मैं एसएचओ मोहतरम से अपील करता हूं कि अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते थे तो सर प्लीज़, आपको कोई हक भी नहीं पहुंचता कि आप किसी को धमकी दें या किसी को थ्रेट करें। मेरे ख्याल से कि आपके खिलाफ भी अगर कार्रवाई होती तो बेहतर रहता। ये किसी के पास जाता और वो आपके खिलाफ कार्रवाई करता तो शायद बेहतर होता। कितना जुल्म करेंगे आप? कब तक हमें दबाते रहेंगे? ये जो अब आवाम आ रही है ना आपके सामने, ये पढ़ी लिखी आवाम है, इसको आप जाहिल नहीं बना सकते। इसको पता है कि इसके भी हकूक हैं। किसी की ऐसी तैसी कोई किसी को मार ले, कोई किसी को गाली कैसे दे सकता है? उस पर कोई दफा नहीं लगती। आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक चेयर पे बैठ के अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, उसी चेयर की बेहुरमती कर रहे हैं, आप अपनी वर्दी की बेहुरमती कर रहे हैं, आपको इसलिए बिठाया जाता है। कुछ रहम करें इस कौम पे। अगर हम जैसे सहाफियों पे ही जुल्म होगा, तशद्दुद होगा, तो फिर अवाम का क्या हाल होता होगा? अवाम तो बेहाल है। कोई यहां पे किसी का खुदा नहीं है। रहम करें इस कौम पे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि एसएचओ मोहतरम जरूर उन हजरात के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने इन पे तशद्दुद किया और इनकी इज्जत को पामाल किया। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह